यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं एम अली आप सभी का उर्दू की हमारी क्लास नंबर 75 में खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग शौकत सिद्दीकी के बारे में पढ़ेंगे और उनके मशहूर नावल खुदा की बस्ती पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कुछ अहम मारूजी सवालात जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनको भी हल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, शौकत सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो 20 मार्च सन 1923 को ये लखनऊ में पैदा हुए और 1946 में इन्होंने एमए किया पॉलिटिक्स से। 1950 में ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, यानी कि कराची मुंतकिल हो गए और कराची में ही इनका इंतकाल हुआ। कब हुआ? 16 दिसंबर सन 2006 को कराची में ही ये मदफून हैं। तो पैदा होते हैं लखनऊ में, इंतकाल इनका होता है कराची में। ठीक है, अब इनको पाकिस्तान का सबसे जो अहम अवार्ड है सितारे इम्तियाज़ से इनको सन 2003 में सरफराज किया गया। तो शौकत सिद्दीकी को सितारे इम्तियाज़ मिला। शौकत सिद्दीकी कारनामों की बात करें तो इनके अफसानवी मजमूए में जो इनका पहला अफसानवी मजमूआ है उसका नाम है तीसरा आदमी शौकत सिद्दीकी का पहला अफसानवी मजमूआ है। कब शाया हुआ था? 1952 में। इसके अलावा अंधेरा, रातों का शहर और कीमियागर, ये सब भी शौकत सिद्दीकी के अफसानवी मजमूए हैं। नावलों की बात करें तो कमीनगाह 1956 में, खुदा की बस्ती 1958 में इनका सबसे ज़्यादा मशहूर व मकबूल नावल शाया हुआ था। खुदा की बस्ती पूछा जाता है कब? 1958 में। इसके अलावा जंगलूज़ भी इनका एक नावल है जिसकी 3 जिल्दें हैं और 4 दीवारी जो है 1990 में ये शाया हुआ। तो ये 4 नावल आपको याद रखने हैं: कमीनगाह, खुदा की बस्ती, जंगलूस और 4 दीवारी। अब चूँकि खुदा की बस्ती इनका सबसे ज़्यादा मशहूर व मकबूल है तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का उर्दू नावल है। इस नावल के अब तक तकरीबन 50 एडिशन मुख्तलिफ नाशरीन के ज़ेर एहतमाम शाया हो चुके हैं और यह उर्दू का वाहिद नावल है जिसका अंग्रेज़ी के अलावा 41 दीगर ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में नावल खुदा की बस्ती का तर्जुमा हुआ है। इस नावल को सन 1960 में पाकिस्तान का बावकार आदम जी अदबी अवार्ड इस नावल को मिल चुका है। तो खुदा की बस्ती को आदम जी अदबी अवार्ड सन 1960 में मिला। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम पॉइंट जान लेते हैं। जो इनका खुदा की बस्ती नावल का जो 1959 का एडिशन था उसमें इंतसाब डॉक्टर अब्दुल अलीम के नाम है जो मकतबा नया राही से शाया हुआ था। बाद के एडिशनों में नावल खुदा की बस्ती का इंतसाब जो है वो ज़फ़र मसूद के नाम है। तो पूछा जाता है खुदा के बस्ती का इंतसाब किसके नाम है? तो 1959 वाला जो एडिशन है उसका इंतसाब डॉक्टर अब्दुल अलीम के नाम है। लेकिन बाद के 1959 के बाद के जितने भी एडिशन्स हैं उन सब का इंतसाब ज़फ़र मसूद के नाम है। शौकत सिद्दीकी को नावल खुदा के बस्ती लिखने में कितने महीने लगे? 4 महीने लगे थे। और शौकत सिद्दीकी ने नावल खुदा की बस्ती के इब्तिदा में नावल शुरू करने से पहले बरसबील तज़किरा के उन्वान से इज़हार ख़याल किया है। और नावल खुदा की बस्ती की कितनी फ़सलें हैं? 11 फ़सलों पर ये नावल मुश्तमिल है। नावल तवील है, बहुत अच्छा है। इसका ख़ुलासा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो आप लोग इस PDF को टेलीग्राम से हमारे डाउनलोड करके ख़ुलासा ख़ुद से पढ़िएगा। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग नावल है, आप इसको ख़ुद से पढ़िए। ख़ुलासा मैं यहाँ पे वक्त बचाने के लिए
आगे बढ़ता हूँ और सीधे किरदारों की पहचान करा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, किरदारों की पहचान कराते हैं, किरदार पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछ देगा राजा किसका किरदार है, नौशा और सामी किस नावल के किरदार हैं। तो नावल खुदा के बस्ती के जो मरकज़ी किरदार हैं वो राजा, नौशा और शामी हैं। राजा कौन है, तो इसका तारुफ यहाँ पे कराया जा रहा है कि एक आवारा लड़का है, इंतहाई गरीब और ज़रा बड़ी उम्र का लड़का है, जो एक बूढ़े को रेहड़ी में डालकर गदागरी करता है, मिले हुए पैसों से जुआ खेलता और सिनेमा देखता है। तो ये है राजा, ठीक है, जो एक भिखारी को रेहड़ी में डाल के भीख मांगता है। दूसरा है शामी, दुबला पतला तेज़ मिजाज का लड़का है, जो राजा और नौशा का दोस्त है और अपने बाप की ये दुकान पे बैठता है। नौशा ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक यतीम लड़का है, राजा का जिगरी दोस्त है, जिसे उसकी माँ घर से निकाल देती है। वो पहले सिनेमा और चोरी की लत में मुब्तला होता है, फिर घर से राजा के साथ कराची भाग जाता है, जहाँ स्टेशन से ही एक इंसान धोखा देकर उन्हें शाहजी इंसानी तस्कर के हाथों बेच देता है। तो ये जो नौशा है, इसकी बहन सुल्ताना सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार है इस पूरे नावल का। इसके अलावा इसका एक भाई अन्नू भी है, ठीक है। और भी कुछ किरदार हैं, चलिए मैं बताता हूँ। काले साहब ये एक किरदार है जो कि आधा अंग्रेज़ है, बीमा करने वाला है, न्यास को 50 रुपए की लालच देके बीमा करवाता है, ठीक है। तो काले साहब क्या काम करते हैं, बीमा करवाते हैं। किसके किरदार हैं, खुदा की बस्ती के। नौशा की माँ एक बेवा है जो गुड़िया बनाकर बेचती है। अन्नू नौशा का छोटा भाई है, सुल्ताना नौशा की बड़ी बहन है और न्याज की सौतेली बेटी है, क्योंकि न्याज बाद में वो शादी कर लेता है। न्याज कबाड़ी वाला होता है, ये नौशा की माँ से शादी कर लेता है। उसकी नज़र सुल्ताना पे होती है, लेकिन वो सुल्ताना को हासिल करने के लिए नौशा की माँ से शादी करता है और उसको जहरीला इंजेक्शन लगवा के मार देता है। और वो बीमा कराया रहता है डॉक्टर काले से, बीमा का पैसा मिलता है, अमीर हो जाता है, ठीक है। तो बस अमीर बनने के लिए और सुल्ताना को हासिल करने के लिए ही न्यास कबाड़ी वाला सुल्ताना की माँ या नौशा की माँ से शादी करता है। तो नौशा की बड़ी बहन है सुल्ताना, न्यास की सौतेली बेटी है। इस तरह न्याज सुल्ताना का सौतेला बाप है। अब्दुल्ला मिस्त्री एक अहम किरदार है, ऑटो वर्कशॉप वाला है जहां नौशा काम करता है। सलमान एक तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान है, सुल्ताना का आशिक है। सलमान कौन है, सुल्ताना का आशिक है। तंजीम फलक पैमा का मेंबर है, जो शहर तालीम हासिल करने के लिए आया हुआ है और जिसकी रक्षंदा से शादी होती है और बाद में तलाक भी हो जाती है। रक्षंदा जिसे सलमान शादी करता है, तो पूछा जाता है रक्षंदा किसका किरदार है, न्याज ये कबाड़ी वाला है, ठीक है। कबाड़ी वाला यही झूठी हमदर्दी दिखाकर नौशा की माँ से शादी करता है। काले साहब से नौशा की माँ का बीमा करवाता है ताकि मरे तो उसे 50,000 की रकम मिले। डॉक्टर मोटू का असल नाम खैरात मोहम्मद है। इसका असल नाम पूछा जाता है डॉक्टर मोटू का, तो खैरात मोहम्मद है। एक अताई डॉक्टर है, न्याज से पैसे लेकर उसकी दूसरी बीवी यानी कि नौशा की माँ को जल्द मरने के लिए दिल की कमज़ोरी का इंजेक्शन या टीका लगाता है। खान बहादुर एक बदउनवान सरकारी अफसर है जो मुहाजिरीन के नाम ज़मीनों, सरकारी टेंडरों और ठेकों से पैसा कमाता है। तो ये सब किरदार जो अहम थे मैंने आपको बता दिया, बाकी खुलासा आपको पीडीएफ में पहले से ही पेश कर दिया गया, उसको आप पढ़िएगा। और इस नावल से आपको ढेर सारे सवालात पूछे जाते हैं, तो ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। चलो कुछ सवाल भी करा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं खुदा की बस्ती का मुसन्निफ़ कौन है, तो खुदा की बस्ती ये नावल है, इसके मुसन्निफ़ का नाम है शौकत सिद्दीकी। शौकत सिद्दीकी की और नावल में जांगलूस है, ठीक है, कमीन गाह है और एक है चार दीवारी। कौन कौन सा एक बार फिर से देख लीजिए।
कहाँ गया? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कमीनगाह, खुदा की बस्ती, जांगलूस और चार दीवारी, ये नावल शौकत सिद्दीकी के ही हैं। तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे तो आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए और भी सवाल हैं, मैं आप लोगों को करा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से सवाल शुरू हुए। तो बताओ, शौकत सिद्दीकी किस नावल के मुसन्निफ़ हैं? तो देखो, आग के दरिया के तो मुसन्निफ़ हो नहीं सकते, कुरतुलैन हैदर हैं। आंगन के खदीजा मस्तूर हैं, ठीक है। उदास नस्ले के इंतज़ार हुसैन हैं, ठीक है। ये इंतज़ार हुसैन है कि अब्दुल्ला हुसैन है? अब्दुल्ला हुसैन है, ठीक है। अब बचा आपका खुदा की बस्ती, तो खुदा की बस्ती के शौकत सिद्दीकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, पूछा जा रहा है किससे माखूज है। तो पैसेज को हम पढ़ते हैं। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी, नियाज़ ने उसको प्यार से डांटा, पागल मत बनो, और उसको अपने दोनों बाजुओं में उठा लिया। सुल्ताना ने कोई मुज़ामत न की, वह सहमी हुई सी थी, उसके सीने से लग गई। नियाज़ उसको बाजुओं पे उठाए हुए कमरे के बाहर आ गया। बारिश के कतरे खिड़की के शीशों पे, दरख्तों पे, छतों पे बज रहे थे। हवा फर्राटे भरती हुई दरख्तों से गुजर रही थी, तो ऐसा महसूस होता कि कोई ज़ोर ज़ोर से कह लगा रहा है। तो ये जो पैसेज है, ये जो इक़्तिबास है, वो नावल खुदा की बस्ती से लिया गया है। नावल खुदा की बस्ती के किस फ़सल से ये माखूज़ है? तो फ़सल हश्तुम यानी कि 8वीं फ़सल से। याद रखिएगा 11 फ़सल हैं। उसके बाद ये जो इबारत है किस हिस्से से माखूज़ है? तो 5वें हिस्से से माखूज़ है। ये जो इबारत है, ठीक है, ये पैसेज जिस नावल से माखूज़ है उसके तख्लीक़कार कौन है? शौकत सिद्दीकी हैं। उसके बाद ये पैसेज वाला सवाल है, ठीक है, एक पैसेज दिया और उससे मुतल्लिक़ कुछ सवाल हैं। और ये जो इबारत हमने अभी पढ़ी उसमें नियाज़ और सुल्ताना का ज़िक्र था। तो नियाज़ और सुल्ताना के दरमियान क्या रिश्ता है? ठीक है, तो नियाज़ सौतेला बाप होता है और सुल्ताना उसकी सौतेली बेटी होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आंसर के भी आप लोग देख रहे होंगे। चलो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है राशिदुल खैरी। तो आपको बताना है कि राशिदुल खैरी का लक़ब क्या है? मुसव्विर फ़ितरत या फिर मुसव्विर गम, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू वेरी मच।